Wow, the blue sky. My God. My God is the creator. Blessings to everyone in Jesus' mighty name. God bless you all. I think you might have watched a short clip that I was sharing, that I was showing you about the beauty of God's creation. Amen. Let's proceed further to today's teaching is finding a wife. What do you say in Hindi for finding? पत्नी की खोज करना. There is really something the Bible talks about finding a wife. बाइबल में लिखा है पत्नी को ढूंढना या खोज करना. And this teaching will really help you. ये शिक्षा आपको मदद करेगी और ये सबके लिए ये शिक्षा है. सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो खोज रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी और जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी. जब आप प्रोवर्ब्स 18 अध्याय में जाते हैं, कैन यू सी प्रोवर्ब्स 18? Proverbs chapter 18 verse 22. Proverbs chapter 18 verse 22. Proverbs 18:22. It says, when a man finds a wife, he has found a treasure. When a man finds a wife, he has found a treasure. For she is the gift of God to bring him joy and pleasure. Can you read in Hindi, please? जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है. Amen. आपको वो शब्द हिंदी में नहीं मिलता है. Finds नहीं है ना वहाँ? नहीं. When a man finds a wife, that means there are people, there are men who just pick up a wife. And there are men who finds a wife. इस वचन के हिसाब से कुछ पुरुष लोग जब विवाह की बारी आती है वो ऐसे ही किसी को ले लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ढूंढते हैं. You see the difference? So that's why the Bible says when a man finds a wife, he has found a treasure. वो खजाना है. A woman that a man marries, वो एक खजाना है. इसलिए मैं पिछली वीडियो में मैं ये बता रहा था, you have to find a wife. You can pray, Lord, show me, but you have to go finding. आप दुआ कर सकते हैं कि प्रभु मुझे दिखाइए कौन है, पर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए. She is a treasure. And what will she do? It says, for she is a gift of God. Oh my God. The wife is a gift from God. Wife is a gift. पत्नी एक तोहफा है, उपहार है. किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से. इस बात को समझिए आप. She is a gift from God. And it says to bring him joy and pleasure. वो करेगी क्या? पति को क्या दिलाएगी? आनंद. What is it written in Hindi? Joy and pleasure. आनंद और खुशी. आनंद और खुशी. जिसने पत्नी को ढूंढा है या ढूंढ रहा है, जब वो पत्नी मिलेगी वो एक तोहफा है. ठीक है. और वो तोहफा क्या करेगा? आनंद और खुशी दिलाएगा. मैन. This is deep. He who finds a wife, she is a gift from God.
He has found a treasure, the Bible says, and she will bring him joy and pleasure. Now understand this, please understand this. Adam was not in a need of a wife. आदम को पत्नी की जरूरत नहीं थी. जब आप उत्पत्ति में देखते हैं, आदम अपने आप में संतुष्ट था, वो खुश था, और ना उसने बोला प्रभु पत्नी तो बना दे, पत्नी तो ला दे मेरी जिंदगी में, नहीं मिलेगा आपको. वो इतना संतुष्ट था अपने आप से, अपने काम से. प्रभु को खुद सोचना पड़ा उसके बारे में. Yes, yes. Yes, sir. प्रभु को खुद सोचना पड़ा उसके बारे में. उत्पत्ति 2 अध्याय में जब आप जाते हैं, आप खुद पढ़िए उसको, ठीक है, 18 से 23 तक आप पढ़ सकते हैं. वहां लिखा, प्रभु ने जब देखा मुझे इसके लिए एक सहायक बनाना पड़ेगा. इसके लिए आदम की विनती नहीं थी ये. इट वॉज नॉट आदम्स रिक्वेस्ट, नो. गॉड gave Adam the gift. God gave Adam. Have you opened up? Yes. Can you read verse 18? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. Who said? God said Yes. that man should not be alone. I will make him a helper comparable to him. God said, I will make him a helper. प्रभु ने कहा, मैं बनाऊंगा. आदम के लिए, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है. You see? verse 20. अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे. परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके. आप वहां देख रहे हैं 20 अध्याय में आदम ने खुद सब पशु पक्षी, सब जानवरों के नाम आदम ने खुद रखे. पर उन पशुओं के बीच में, सृष्टि के बीच में कोई उसके लायक नहीं था. Yes, There was no one suitable for Adam in the whole earth. See next verse. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. यहाँ परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालने के बाद, पढ़ना आप, क्या निकाला? और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया. पसली निकाली आदम से, आदमी से जी. और पसली निकालने के बाद परमेश्वर ने उस पसली को बना दिया औरत. और वो औरत को बनाने के बाद परमेश्वर खुद आदम के पास लेके आया. आदम देख. आदम मनुष्य ने, आदम ने देखते ही परमेश्वर को बोलने की बारी ही नहीं दी उसने. Yes. वो खुद बोल पड़ा. वाओ, ये नारी मेरी हड्डी है, ये नारी मेरे मांस में से मांस है, ये नारी. आदम को पता चल गया, क्योंकि आदम ने सब कुछ देखा जब वो अकेला था. सब पशुओं को देखा, पर जब उसने नारी को देखा उसने ये जान लिया, ये जो मांस है ना इसका, ये पशुओं की तरह नहीं है. इसकी जो बनावट है नारी की, पशुओं की तरह नहीं है. Yes. ये मेरी हड्डी से हड्डी है,
मेरा मांस का मांस है ये। इसलिए आदम ने खुद बोला कि ये पत्नी कहलाई जाएगी। Praise the Lord. परमेश्वर को बोलने की बारी नहीं थी। Yes, sir. परमेश्वर ने सिर्फ पेश किया, टैन टैन पेश किया, और आदम बोल पड़ा। See the next verse. तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman Yes. because she was taken out of man. Yes. आदम ने खुद उसका नाम रखा। क्या नाम था? नारी। नारी। So now men जो पुरुष लोग हैं, जो पत्नी की खोज में हैं, अब पहली बात आप ये देखिए, the number one thing to look in a woman is that will she be a help to you so that you can fulfill your vision. पुरुष लोग ध्यान से सुनो, आप ये देखिए, जब आप पत्नी की खोज कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं कि क्या ये औरत या क्या ये लड़की मेरी मदद कर पाएगी, जिस हिसाब से मेरा दर्शन है, जिस हिसाब से मैंने जहां जाना है। लुक फॉर दैट, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग गॉड लुक्ड एट। क्योंकि यही चीज परमेश्वर ने खुद देखा आदम के जीवन में कि नहीं, इसके लिए सहायक बनाना है। आदम को इतनी जिम्मेवारी दी है, इसके लिए सहायक बनाना जरूरी है। इसलिए आदमी लोग इस बात को ध्यान रखिए, जब आप ढूंढते हैं, आप ढूंढिए उस स्त्री को, उस औरत को, उस लड़की को जो आपकी मदद कर सके, जो आपके पास दर्शन है। कहां पहुंचना चाहते हैं आप पहुंचना वहां चाहते हैं, उस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये मेरी मदद कर पाएगी या नहीं। Will she be able to help me on my vision? और पुरुष लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपके पास दर्शन नहीं है, आप नारी लाएंगे, वो क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ मदद करने के लिए। Yes. Man must have a vision first. The woman comes loaded, I'm telling you. एक औरत के पास बहुत कुछ है देने को, बहुत कुछ। She is creative, she is smart, she is energetic, she is full of wisdom. She comes to help. That is the number one thing you look. And the ladies, keep this in mind. Keep this in mind. Women, keep this in mind. That I am going to go and help a man. जितनी लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, आप ये बात को अपने अंदर जाने दीजिए कि मैंने तैयार होना है मदद करने के लिए जिसके साथ मेरा विवाह होगा। मदद करना है। आप अपने एजेंडे मत लेके जाइए, तभी रिश्ते टूटते हैं। नहीं, मेरा दर्शन ये है, तू कर जो करना है, मेरा दर्शन ये है, वो रिश्ता कुछ समय के बाद टूट जाएगा। आप अपना दर्शन मत लेके जाइए। आप जा रहे हैं किसी के जीवन में, एक पुरुष के जीवन में जिसके पास दर्शन है, और आप जा रहे हैं उसके जीवन में उसको मदद करने के लिए, ताकि आपका पुरुष वहां पहुंच सके। आ रही बात समझ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. यू आर अ हेल्पर।
Women, keep this in mind. Always have the attitude of helping your husband, helping your man, helping what he wants to do. What is his vision? उसका दर्शन क्या है? उसको मदद करना. मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? That is always in your heart. Because that is what you're built for. वो आपके अंदर डाला गया है. Can you go to Proverbs, please? Proverbs 14:1. Proverbs 14:1. Proverbs 14:1 says, every wise woman, listen carefully, every wise woman encourages and builds up her family. But a foolish woman over time will tear it down by her actions. Hindi please. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है. Wait. This is very strong. Women, please understand this. जितनी भी औरतें हैं, all females, इस बात को आप अच्छी तरह समझिए. क्या लिखा है बाइबल में? एक बुद्धिमान स्त्री उत्साहित करने वाली है. एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है. और एक मूर्ख स्त्री क्या करती है? पढ़ना. अपने ही हाथों से उसे ढा देती है. अपने ही हाथों से उसे खत्म कर देती है. परिवार को बनाने का काम स्त्री के हाथ में है, नारी के हाथ में है. परिवार को बनाने का काम औरत के हाथ में है. आप किसी भी परिवार में आप देखना चाहते हैं ये नारी बुद्धिमान है या मूर्ख है, आप पता लगा सकते हैं उसने घर को बनाया या तोड़ डाला. बाइबल के हिसाब से एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, अपने घर को, और एक मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने व्यवहार से, अपने हाथों से तोड़ डालती है, फाड़ देती है. कितने परिवार आपने देखे हैं. इसलिए मैं बता रहा था आपको ज्ञान का भूखा होना पड़ेगा. बुद्धि के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए. जब आप इन बातों को आप समझेंगे, आप एक स्त्री को कैसे होना है, नारी को कैसे होना आप समझते हैं. एक आदमी का क्या काम है, आदमी को कैसे करना है, कहां पहुंचना है, क्या होना है, आप समझेंगे. तमाम विषयों के बारे में प्रभु ने हमें दिया हुआ है. नंबर 2, दूसरी बात, पुरुष लोग, दूसरी बात, आप जब खोज में हैं, आप इस बात को देखिए, क्या ये स्त्री, क्या ये लड़की मुझे उत्साहित कर पाएगी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं रास्ते में गिरेंगे, कहीं ना कहीं रास्ते में उतार चढ़ाव आएगा, मुश्किल समय आएगा. पर क्या ये नारी जिसको मैं चाह रहा हूं, ये मुझे उत्साहित कर सकती है या नहीं? मुझे उठा सकती है या नहीं? इस बात को आप देखिए. आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दें अच्छी तरह, आप विवाह से पहले ही आप पता लगा सकते हैं कि ये उत्साहित करने का एटीट्यूड उसके अंदर है या नहीं है. आप पता लगा सकते हैं. स्त्री, नारी, लड़की
आप ध्यान से सुनिए ये बात, आप अपने अंदर इस बात को लाइए, हमेशा एक उत्साहित करने का मन और दिल, अपने लिए भी और अपने होने वाले के लिए भी। और अगर आपका विवाह हो चुका है, आप इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरा विवाह हो चुका है, इस चीज को आप डेवलप कीजिए अपने आप। आपका जो पति है उसको उत्साहित की बहुत जरूरत है। अगर आप इस चीज को बिल्ड करते हैं, आप देखेंगे आपका पति जोश उसको मिलता है, उसको ताकत मिलती है, वो आगे बढ़ेगा। कितनी पत्नियों ने अपना घर तोड़ डाला है अपने शब्दों के कारण, अपने बातों के कारण। ना वो मदद करती हैं, ना वो उत्साहित करती हैं, अपने ही पति को गिराने में लगी रहती हैं। पत्नियां कहती हैं अपने पति को, हाँ मुझे पता था तू किसी काम का नहीं है, मुझे पता था तू नहीं कर पाएगा, निकल यहां से, क्या कर रहा है, तेरे को अक्ल नहीं है। ऐसे शब्द आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तू किसी काम के लायक नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू खाली है। ऐसे शब्द आप अपने ही पति को अगर बोलेंगे, आप अपना घर तोड़ रहे हैं। स्त्री या पत्नियां या होने वाली पत्नियां, क्या आप अपने घर को एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां आपका पति जब आता है उसको सुकून मिले? जब आपका पति घर आता है वो हमेशा उत्साहित महसूस करे, जहां वो कहे वाह मैं आ गया अपने घर, क्योंकि उसको पता है कि मेरी पत्नी मुझे उत्साहित करने वाली है, मेरी पत्नी मुझे बल देने वाली है। मैं अपना सिर पत्नी की गोद में रख सकता हूं और बातें बता सकता हूं और वो भड़केगी नहीं। क्या आप अपना घर में ऐसा माहौल बना सकते हैं? कितने पुरुष घर नहीं आना चाहते हैं? पत्नियां ध्यान से सुनिए, कितने पुरुष घर नहीं आना चाहते काम के बाद? क्यों? Many men don't want to come back home after they have finished their work because they know the moment they enter the house they'll face a monster. Yes. Monster means what in Hindi? दानव। दानव। कितने पुरुष काम खत्म होने के बाद भी अपना घर नहीं जाना चाहते? क्यों? उनको मालूम है जैसे हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे एक दानव खड़ा होगा। तू आ गया? लाया नहीं सामान? कहाँ गया था? क्या हुआ? मैं कब से बोल रही हूँ, कब से फोन कर रही हूँ, क्या होगा? मूर्ख स्त्री। वो इतना ही नहीं समझते हैं कि मेरा आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था और उसको ये नहीं पता है कि वो आज का दिन कैसे था उसके साथ। उनको नहीं मालूम। वो पति अगर टूटा हुआ आया है, थका हुआ आया है, मुश्किल का दिन था और आते ही आप बरस जाते उसके ऊपर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। और जिनका विवाह नहीं हुआ इन बातों से सीखे आप।
इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या आप अपना घर का माहौल ऐसे बना सकते हैं कि हमेशा आपका घर वाला बेचैन रहे वापस घर आने के लिए, कि घर जाऊंगा बस मैं खुश हूं। कितने पुरुष काम खत्म होने के बाद पब में क्यों बैठे होते हैं? पब में इसलिए बैठे होते हैं ताकि वो अपने दोस्तों को बुला के अपनी बात वो शेयर कर सकें और ताकि उनका दोस्त उनको उत्साहित कर सके, इसलिए वहां बैठे हैं। उनको उत्साहित की जरूरत है और उनको मालूम है कि मेरी घरवाली तो करती नहीं, उत्साहित मुझे मिलेगा मेरे दोस्त से, और दोस्त कहां है? पब में बैठे हैं, इसलिए उसको जाना पड़ता है वहां। कितने पुरुष, I don't want to take much time, that's why I'm looking at the watch. मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, I want to finish it quick. कितने पुरुष घर में देर रात पहुंचते हैं, वो इंतजार करते हैं और देखते हैं सो गई होगी अब। अब सो गई होगी वो, अब जाता हूं मैं घर। क्यों? सो रही होगी तो जाके कम से कम सुकून से तो सो तो पाऊंगा। कोई चिल्लाने वाला नहीं है, भड़कने वाला नहीं है, चैन की नींद तो ले पाऊंगा मैं। कितने पुरुष लेट पहुंचते जानबूझ के। Just wait, huh? Just flip the next. So, इसलिए आप ध्यान दीजिए इन बातों पे। आप अपने घर को, घर के माहौल को ऐसे बनाइए आपके राजा के लिए। आपका पति आपका राजा है, आप रानी है। Make a place and environment for your king. Your husband is a king and you are the queen. आते ही मत बरसिए। पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि एक आदमी जो प्रभु के साथ उपस्थिति में समय बिताना जानता, वो हाथ नहीं उठाएगा। पर आपको मालूम है कि आदमी हाथ उठाता कब है? मैं बताता हूं आपको। जब औरत या स्त्री वो इतना बोल चुकी होती है, कितने दिनों से, कितने महीनों से उसको बक रही है, अनाप शनाप बोल रही है, आप उसको इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं। आप उस आदमी को क्या कर रहे हैं? इमोशनल टॉर्चर कर रहे हैं। जब वो टॉर्चर हद से बाहर हो जाता है, एक दिन वो सहन नहीं कर सकता है, इसलिए आदमी लोग हाथ उठाना शुरू करते हैं। इस चीज की आप समझ लीजिए। आप एक महत्वपूर्ण बात जिससे रिश्ते टूटते हैं वो है बहुत ज्यादा बात करना, बहुत ज्यादा बक 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 बक। ये आपको समस्या में लाएगा, मैं बता रहा हूं। See, women are talkers, okay? They talk too much. Men are thinkers. इस ज्ञान को लीजिए आप। मनुष्य, आदमी जो है वो सोचता ज्यादा है, ठीक है? बहुत कुछ अच्छा चला रहता है, पर जो स्त्री होती है वो बोलती बहुत है। इसलिए बाइबल में भी जब आप देखें गॉसिप लिखा है, वो औरतों को लिखा है, चुगलियां मत करो, डोंट गॉसिप वुमेन। सी Proverbs 21,
Proverbs 21. I hope you are understanding. You all are understanding. Proverbs 21:19. I'll read it. It's better to live in a hut in the wilderness than with a crabby, scolding spouse. Hindi, please. झगड़ालू और चिढ़ाने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। मैं जंगल में बैठा हूँ। क्या लिखा, दोबारा पढ़ो तो। झगड़ालू और चिढ़ाने वाली पत्नी के संग। रुको, वेट। झगड़ालू और चिढ़ाने वाली पत्नी। दोबारा। झगड़ालू और चिढ़ने वाली। ओहो, हर बात पे चिढ़ जाना, हर बात पे झगड़ा करना, ऐसे पत्नी के साथ रहने से बढ़िया क्या है? कहाँ रहना? जंगल में। जंगल का मतलब क्या है? सुकून है, कोई नहीं है चिढ़ाने वाला, कोई नहीं है कुछ बोलने वाला। See Proverbs 27. Proverbs 27. मैं वचनों को डिस्क्रिप्शन पे नीचे डाल दूंगा, तो आप खुद पढ़ सकते हैं बाद में। Proverbs 27, verse 15 and 16. An endless drip from a leaky faucet and the words of a cranky, nagging wife have the same effect. Can you stop the north wind from blowing or grasp a handful of oil? That's easier than to stop her from complaining. Hindi, please. झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह बाई को भी रोक रखेगा और दाहिने हाथ से वो तेल पकड़ेगा। It's mainly talking about a wife complaining. जो औरत हमेशा कंप्लेन करती रहती है, बड़बड़ करती रहती है, वो उसके तरह है। जैसे नल का जब आप बंद करते हैं ना, जो नल का लीक करता है, टप 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 पानी गिरता रहता है, वो औरत उसके समान है। This is irritating. So please pay attention. I'm going to close. बहुत सारी बातें हैं, but I'm just trying to help you little by little. थोड़ा कुछ ना कुछ बांट के हर एक की मदद हो, ये है। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता, पर जो पुरुष लोग हैं, कम से कम इन दो बातों को जरूर देखना जब आप खोज में हैं। You're finding the wife, a helper who's ready to help you in your vision, a one who's ready to encourage you, जो आपके दर्शन को पूरा करने के लिए मददगार है, जो आपको उत्साहित करने वाली है। आप कहें अगर आप पूछें सुंदरता का क्या है, हाँ देखिए, आप जो आपको मन को भाए, आंखों को अच्छा लगे, वही आप रखेंगे ना। देखिए आप, और बहुत सारी बातें हैं। आशा है कि शायद पता नहीं कब कुछ बातें कवर अप करेंगे, पर आप इन दो बातों पे आप ध्यान दीजिए। दो बातों पे आप ध्यान दीजिए। मैं हमेशा समय निकालने की कोशिश करता हूं ताकि मसीह को दे, जो मसीह की दे, उसमें जो भाग मैं डाल सकता हूं बिल्ड करने में, वो मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो ये मेरी विनती है, जब भी आप शिक्षाएं सुनते हैं, आप दिल से सुनिए इस बात को। और हमेशा जब आप शिक्षाएं सुनते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप कहां से आप देख रहे हैं, कहां से आप सुन रहे हैं। ओडिशा से, फतेहाबाद से, चंडीगढ़, दिल्ली, मनाली, कुल्लू, ऑस्ट्रेलिया,
यूके, जहां से भी आप सुनते हैं देखते हैं, आप नीचे लिखिए और फिर आप लिखिए जरूर आपने क्या आशीष पाई है, क्या आपको समझ आया है, क्या आप आशीषित हुए हैं। 2 या 3 मिनट लगते हैं लिखने के लिए। और हमेशा दूसरों को बांटिए, आप जो शिक्षाएं हैं उनको बांटिए, जस्ट शेयर इट, ताकि वचन जो है दूसरों को भी पहुंचे। हमेशा जब भी शिक्षाएं आती है इसको करिए, क्योंकि हम भी सुनना चाहते हैं कि शिक्षाओं के द्वारा आपने कैसे आशीष पाई, शिक्षाओं के द्वारा आपका जीवन कैसे बदला। कमेंट सेक्शन छोटा पड़ता है, एक बार लिखने के बाद आप दूसरी बार लिखिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जितनी बार चाहते हैं आप लिख सकते हैं, गवाहियां लिखिए आप। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड कीप यू। Men, you have got something. Women, you have got something. दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। God bless you and shalom. Amen.